वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा स्मैको प्रोग्राम, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे x⁻y की वैल्यू। ठीक है, x पावर y ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब यूज़र से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे, फिर यूज़र से हम y की वैल्यू लेंगे और उसका x⁻y ये वैल्यू हम फाइंड आउट करके क्या कर देंगे, रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मशीन इंस्ट्रक्शन कोड लिखा है जो आपका क्या होता है, स्मैको प्रोग्राम होता है, जिसका हम कन्वर्जन करेंगे आपके असेंबली लैंग्वेज में, जिससे आपको ये प्रोग्राम समझने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हमारा 100 मेमोरी लोकेशन से। इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी आपकी स्टार्ट 100। ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 100 मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 09 कमांड है, यानी वैल्यू क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। ठीक है, कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है। 09 मतलब क्या है, रीड ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड, और यहाँ पे 116 को क्या होगा, एक वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, मैं फर्स्ट वैल्यू लेता हूँ n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू लेता हूँ x, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हम क्या लेंगे, x लेंगे, और सेकंड वैल्यू क्या लेंगे, हम y लेंगे। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x⁻y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 116 को क्या होगा, आपका x स्टोर होगा। तो यहाँ पे 116 को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ x डिक्लेयर स्टोरेज, और यहाँ पे कर देता हूँ 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फिर से 09 है, मतलब क्या है, फिर से रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे 117 में क्या हो रहा है, आपका जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट लेंगे वो कहाँ पे नंबर स्टोर होगा, आपके 117 पे। तो यहाँ पे मैं रीड क्या कर रहा हूँ, y कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 117 मेमोरी लोकेशन पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, y डिक्लेयर स्टोरेज क्या कर देता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 04 इंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, हम हमारी जो भी वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिंपली इसका कन्वर्जन कर देता हूँ और बाद में आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 04 से क्या होगा, आपका मूव टू रजिस्टर, उसके बाद क्या होगा, बी यानी क्या है 2, यानी क्या होगा आपका बी रजिस्टर, कॉमा 117 मतलब क्या है, वाई। नेक्स्ट देखिए 06 क्या करेगा, आपका कंपैरिजन। उसके बाद देखिए 2 यानी क्या है, आपका बी रजिस्टर किससे कंपेयर होगा, आपका 118 से। 118 मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए 118 में आपकी डिक्लेयर कांस्टेंट की 0 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 0 डिक्लेयर कांस्टेंट, और यहाँ पे सिंगल कोट में दे देता हूँ 0। ठीक है, डिक्लेयर कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, सिंबल में सेव होती है। ठीक है, और 118 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लिखा है। 1 यानी क्या होगा, यहाँ पे एक सिंबल हम डिफाइन कर देते हैं, 1 ही कर देते हैं, और यहाँ पे डिक्लेयर कांस्टेंट और यहाँ पे 1 कर देते हैं। मतलब 1 वैल्यू किस में स्टोर है, आपकी 1 इस सिंबल में। ठीक है, 119 को। ठीक है, और बाद में क्या लिखा है, हमने 0 लिखा है ये। ठीक है, ये रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हमने लिखा है, वो बाद में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 118 में क्या वैल्यू है, आपकी 0 की वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पे लेते हैं 0। नेक्स्ट देखिए 07 क्या करेगा, ब्रांच ऑन कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद 3 यानी क्या है आपका, यहाँ पे ब्रांच ऑन कंडीशन के बाद यहाँ पे 3 यानी क्या होता है, आपका कंडीशन कोड होता है, और 3 किसका है, आपका इक्वल्स टू का कंडीशन कोड है। उसके बाद देखिए 114 को क्या होगा, जंप होगा, यानी आपका इक्वल्स टू अगर ट्रू है तो यहाँ पे देखिए 104 से कहाँ पे जंप होगा, 114 को जंप होगा। ठीक है, तो 114 को हम क्या कर देते हैं, एक लेबल 0 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 0 ही वैल्यू क्यों ली है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जंप होगा, और जंप होने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ L0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, 04 क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव टू रजिस्टर। ठीक है, मैं पहले कन्वर्जन कर लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 1 यानी क्या होगा, आपका ए रजिस्टर, कॉमा करके 116 यानी क्या होगा, यहाँ पे देखिए 116 मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है, आपका x, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 02 यानी क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या है 2 यानी क्या है, बी रजिस्टर कॉमा क्या है 119 में क्या वैल्यू है, आपकी 1 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 06 से फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। 2 यानी क्या होगा, यहाँ पे बी रजिस्टर का और 118 का कंपैरिजन हो रहा है। 118 में क्या वैल्यू है, 0। बी रजिस्टर और 0 क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 07 यानी क्या है, ब्रांच ऑन कंडीशन। नेक्स्ट देखिए 5 यानी क्या होगा, 5 किसका कंडीशन कोड है, आपको पता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का है। ठीक है, ग्रेटर देन का नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का है।
ओके सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे भी क्या है आपका 3 है, यानी इक्वल्स टू का क्या है यहाँ पे साइन है। ठीक है, ब्रांच ऑन कंडीशन के बाद 3 है, यानी क्या है यहाँ पे इक्वल्स टू का क्या है कंडीशन कोड है। ये अगर ट्रू होगा तो हम कहाँ पे जंप करेंगे, 1 1 1 1 1 पे जंप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इस 1 1 1 को क्या कर देते हैं, L1 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, L1 यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे हम L1 पे अगर जंप करेंगे, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ब्रांच ऑन कंडीशन और 0 अगर आपका क्या होगा इक्वल्स होगा, तो हम कहाँ पे जंप करेंगे, L1 पे जंप करेंगे। ठीक है, यानी 1 1 1 इस मेमोरी लोकेशन पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। नेक्स्ट देखिए 0 3, 0 3 क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद देखिए 1 1 यानी किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए रजिस्टर का, कॉमा करके क्या है 116, 116 क्या है आपका फिर से x की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 0 7, 0 7 क्या है फिर से आपकी ब्रांच ऑन कंडीशन है। 6 यानी क्या है आपका एनी का फ्लैग है। ठीक है, एनी का कंडीशन कोड है 6 आपका। और ये क्या है अनकंडीशनल, ये क्या है जंप है। एनी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें बिना कोई कंडीशन चेक करिए आपको अगर जंप करना है, बिना कंडीशन चेक किए अगर आपको जंप करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एनी यूज़ करते हैं। एनी के बाद क्या लिखा है 106, 106 को क्या होगा यहाँ पे जंप होगा, तो 106 को हम यहाँ पे एक लेबल देते हैं L2 देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ L2। नेक्स्ट देखिए 07 से क्या होगा, 07 के बाद 05 है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है मूव टू मेमोरी हो रहा है 1, यानी ए रजिस्टर, और ए रजिस्टर के बाद क्या है 120, 120 में हम क्या कर देते हैं रिजल्ट स्टोर कर देते हैं, आपका रिजल्ट प्रिंट करने के लिए डिक्लेयर स्टोरेज कर देते हैं 1। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए 10 से हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 00 से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से एक 10 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तो आपका ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, दोनों में से कोई तभी एक रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा। 0 करके क्या किया है 119 प्रिंट किया है, मतलब फिर से यहाँ पे क्या किया है 119, मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है आपका 1 का 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहे तो रिजल्ट मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी रिजल्ट हो सकता है आपका और ये भी रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे टेम्प नाम का वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, जिससे समझने में आपको क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेम्प। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट करने के लिए टेम्प। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा, एक तो 1 प्रिंट होगा या तो आपका टेम्प प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब टेम्प एक तो आपका रिजल्ट हो सकता है या 1 भी क्या हो सकता है आपका रिजल्ट हो सकता है, और इसके बाद क्या है स्टॉप है। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका लॉजिक। ठीक है, ओके ओके, और यहाँ पे देखिए लास्ट को आपका क्या आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, और एंड को कोई एड्रेस नहीं होता है और आपके स्टार्ट को भी कोई एड्रेस नहीं होता है, यानी लोकेशन काउंटर की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये क्या है स्टार्ट और एंड क्या है आपके असिमिलर डायरेक्टिव्स है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, इसका लॉजिक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उससे पहले आपको एक बेसिक रूल मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी अगर नंबर हो, 1 का अगर हमने पावर लिख दिया 0, मतलब 1 अगर 0 कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 आएगा। उसके बाद देखिए अगर 2 अगर हमने 0 कर दिया तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमने 3 अगर 0 कर दिया तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो आपका, उसकी पावर अगर 0 है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है 1 ही होता है ऑलवेज। ठीक है, ये आपको बेसिक रूल मालूम होना चाहिए। और उसके बाद देखिए सेकंड एक रूल आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी वैल्यू हो अगर, ठीक है, अगर उस वैल्यू का अगर हमने पावर लिख दिया 1 तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वही वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब 2 पावर 1 अगर कर दिया तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, 3 पावर 1 कर दिया तो रिजल्ट आएगा आपका 3। ठीक है, 4 पावर 1 कर दिया तो रिजल्ट आएगा आपका 4। ठीक है, पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है 1 आता है, और किसी नंबर का पावर अगर 1 हो तो रिजल्ट आपका क्या आता है, वही नंबर आता है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, ये दोनों आपको क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम, 09 से 119 मेमोरी लोकेशन में क्या कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 116। ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम, x की वैल्यू। ठीक है, सपोज हमने x में वैल्यू ले ली, सपोज हमने
2 वैल्यू ले ली, ठीक है। 2⁻³ सपोज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2⁻3, ठीक है। यह हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने 2 वैल्यू ले ली सपोज x में, और y में हम वैल्यू देंगे 3, ठीक है। तो 2⁻3 आपको पता है, इसका क्या आएगा आंसर आपको पता है, 2 × 2 × 2, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा आपको पता है, 8 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका आंसर आपका इस लॉजिक के अनुसार आ रहा है कि नहीं, हमें चेक करना है, ठीक है। या सिंपली हम 2⁻3 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, x में वैल्यू ले ली हमने 2, ठीक है। मतलब 116 में वैल्यू ले ली हमने 2, और उसके बाद देखिए 117 में यानी आपके y में वैल्यू ले ली हमने 3, ठीक है। क्योंकि 2⁻3 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए 04 से हम क्या कर रहे हैं, बी रजिस्टर में वैल्यू क्या कर रहे हैं, 117 की मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बी रजिस्टर, ठीक है, बी रजिस्टर, और बी रजिस्टर में हम क्या कर रहे हैं, 117 की वैल्यू मूव कर रहे हैं। तो 3 कहाँ पे मूव हो गया आपके, 3 मूव हो गया आपके बी रजिस्टर में, ठीक है। तो 3 यहाँ पे मूव हो गया आपके बी रजिस्टर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 117 की वैल्यू मूव हो गई आपकी बी रजिस्टर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 062 और 118, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेट, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन कोड लिख देता हूँ। कंडीशन कोड क्या क्या है आपके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 कंडीशन कोड किसका है, 1 कंडीशन कोड है आपका, 1 कंडीशन कोड है आपका लेस देन का, उसके बाद 2 किसका है, लेस देन और इक्वल्स टू, उसके बाद 3 है आपका इक्वल्स टू, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और उसके बाद क्या है, एनी, ठीक है। एनी ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या कंपेयर हो रहा है, बी रजिस्टर और क्या कंपेयर हो रहा है आपका, 0 कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी रजिस्टर, और उसके बाद क्या हो रहा है, 0 कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, बी रजिस्टर में वैल्यू है 3, और 0 में ऑलवेज क्या वैल्यू होती है, 0 ही होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 यानी 118 इस मेमोरी लोकेशन में ऑलवेज क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 118 में क्या होता है, 118 मेमोरी लोकेशन में ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 3 और 0 हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद आपके क्या होंगे, फ्लैग सेट और रिसेट होंगे। चेक कीजिए 3 इज लेस देन 0 क्या है, फॉल्स है, इस वजह से 0 आएगा। लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 0 आएगा। उसके बाद देखिए इक्वल्स टू भी 0 आएगा। उसके बाद ग्रेटर देन देखिए 3 इज ग्रेटर देन 0 क्या है, ट्रू है, इस वजह से 1 आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 1 आएगा। इक्वल्स टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, इस वजह से 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कंपेयर करेंगे हम, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, मूव टू रजिस्टर। ए रजिस्टर की वैल्यू हम कहाँ पे, एक्स की वैल्यू कहाँ पे मूव कर रहे हैं हम, ए रजिस्टर में, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम मूव कर रहे हैं हमारे ए रजिस्टर में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक्स में क्या वैल्यू है आपकी, एक्स यानी क्या है आपका 116 मेमोरी लोकेशन, जो कहाँ पे मूव कर रहे हैं हम, ए रजिस्टर में। तो यहाँ पे मैं एक ए रजिस्टर लिख देता हूँ, ए रजिस्टर। यहाँ पे देखिए 116 की वैल्यू क्या है, 2, जो हमने कहाँ पे मूव कर दी, ए रजिस्टर में। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, बी रजिस्टर में से 1 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये 1 भी क्या है आपका, फिक्स मेमोरी लोकेशन है 119, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 119 में क्या है, 1 वैल्यू क्या है, ऑलवेज फिक्स होती है। तो ये सब्ट्रैक्शन कहाँ से कर रहा है, कहाँ से कर रहे हैं हम, बी रजिस्टर में से 1 क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब बी रजिस्टर में 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब इस बार देखिए बी रजिस्टर और 0 क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी रजिस्टर और 0। तो यहाँ पे देखिए सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम, बी रजिस्टर और 0 कंपेयर कर रहे हैं। मतलब 2 कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 118 यानी क्या है, 0 से। मतलब ये 0 वैल्यू आपकी ऑलवेज फिक्स है, 0 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड 0 का क्या होगा, यहाँ पे कंपैरिजन होगा। उसके बाद देखिए कंपैरिजन होने के बाद ब्रांच ऑन कंडीशन से हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कंपैरिजन होने के बाद सेकंड केस में क्या होगा, इसका और इसका रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब यहाँ पे 0 0 0 1 1 ये आएगा, ठीक है। क्योंकि लेस देन क्या होगा, 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू भी 0 होगा, इक्वल्स टू भी 0 होगा, ग्रेटर देन सिर्फ 1 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। नेक्स्ट देखिए इक्वल्स टू चेक कर रहे हैं, चेक कीजिए इक्वल्स टू क्या है, आप
यहाँ पे हमसे एक केस मिस हो गई। कंपैरिजन के बाद हमने क्या किया था, ब्रांच ऑन कंडीशन इक्वल्स टू L0 किया था, मतलब इक्वल्स टू हमने चेक किया था। इसका भी इक्वल्स टू क्या था, फॉल्स था, इस वजह से इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई थी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जंप क्या नहीं हुआ था, जंप नहीं हुआ था। ठीक है, ये जंप कब होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट जब हमने केस क्या किया था, हमने केस पहले क्या किया था, चेक किया था, तब आपका इक्वल्स टू 0 था। इस वजह से 0 होने की वजह से, ये फॉल्स होने की वजह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो गई, हमारे एग्जीक्यूट हो गई L0 को, मतलब डायरेक्टली हमारे इस लोकेशन को जंप नहीं हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, कंपैरिजन से ये कंडीशन हमने क्या की, चेक की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होने के बाद, मूव टू रजिस्टर के बाद सब्ट्रैक्शन किया हमने बी रजिस्टर से, और उसके बाद क्या किया, ये चेक किया। ठीक है, अब देखिए, अब कंपेयर करने के बाद ये फ्लैग सेट हो गए। उसके बाद ब्रांच ऑन कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या है, अब इस सेकंड केस का 0 है, इस सेकंड कंडीशन का भी इक्वल्स टू 0 है, यानी फॉल्स है। इस वजह से हम L1 पे जंप करेंगे क्या, नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। किससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, x आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ए रजिस्टर से, 116 यानी x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए रजिस्टर से। x में क्या है, आपकी फिक्स वैल्यू है 2। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका ए रजिस्टर से। चेक कीजिए, ए रजिस्टर में क्या वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका लॉजिक क्या होगा, 2�3 का 2 मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 से, और फिर से उसे मल्टीप्लाई करना होगा उस रिजल्ट को आपको 2 से, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम फैक्टोरियल में करते थे उसी टाइप का यहाँ पे कुछ एग्जांपल यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या चेक कर रहे हैं हम, ब्रांच ऑन कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से ब्रांच ऑन कंडीशन चेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ब्रांच ऑन कंडीशन के बाद क्या है, कंडीशन कोड क्या है आपका, एनी। ठीक है, एनी यानी आपको मैंने पहले बताया अनकंडीशनल जंप होता है। ठीक है, यहाँ पे बिना कोई कंडीशन चेक किए अगर हमें जंप करना है तो हम क्या यूज करते हैं, एनी, क्योंकि एनी ऑलवेज क्या होता है, फ्लैग ऑलवेज 1 ही क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एनी के बाद क्या आ रहा है आपका, L2 आ रहा है, मतलब डायरेक्टली ब्रांच ऑन कंडीशन से हम कहाँ पे जंप करेंगे, L2 को। L2 यानी क्या है आपका, 106 को जंप करेंगे। ठीक है, यानी 106 को क्या करेंगे हम, 1010 से क्या करेंगे, 110 मेमोरी लोकेशन से हम कहाँ पे जंप करेंगे, 106 को जंप करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ है, फिनिश हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है क्या, नहीं, आपका सिर्फ 4 आया है। 4 हमें फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, उसके बाद आपका 2 पावर 3 क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी रजिस्टर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बी रजिस्टर से हमने अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 यानी क्या है, 119 इस मेमोरी लोकेशन को, इस 119 में क्या है, आपकी 1 की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे 118 में क्या है, आपकी 0 की वैल्यू है। ठीक है, जो ऑलवेज क्या होती है, फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। 1 अगर 2 से माइनस कर दिया कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, फिर से कंपेयर कर रहे हैं हम बी रजिस्टर और 0। ठीक है, यहाँ पे थर्ड केस हम चेक करते हैं, बी रजिस्टर में वैल्यू है आपकी 1 और 0 हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यानी 1 और 0 का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, आपका ये कंपैरिजन आपका क्या करेगा, यहाँ पे डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या कंडीशन चेक करेंगे हम, ब्रांच ऑन कंडीशन। कंपैरिजन से क्या होगा, पहले बी रजिस्टर और 0 की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर होगी, और आपके फ्लैग सेट और रिसेट होंगे। ठीक है, थर्ड केस हम चेक करेंगे, 1 और 0, 1 इज लेस देन 0 क्या है, फॉल्स है, इक्वल्स टू क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू भी फॉल्स है। इसके बाद देखिए, इक्वल्स टू फॉल्स है, ग्रेटर देन क्या होगा, ट्रू होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रू होगा। फिर से देखिए, ब्रांच ऑन कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू चेक करेंगे, और अगर इक्वल्स टू अगर ट्रू होगा तो कहाँ पे जंप करेंगे, L1 को। ठीक है, इक्वल्स टू देखिए, इक्वल्स टू फिर से फॉल्स है, इस वजह से जंप होगा क्या आपका L1 पे, नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली जंप नहीं होगा, डायरेक्टली आपका क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ब्रांच ऑन कंडीशन के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ए रजिस्टर का और x का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आपके ए रजिस्टर से। 2 × 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, BC क्या होगा, ब्रांच ऑन कंडीशन से फिर से अनकंडीशनल जंप होगा, कहाँ पे जंप करेंगे, फिर से हम L1 पे जंप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ब्रांच ऑन कंडीशन से फिर से हम कहाँ पे जंप करेंगे, L1 पे।
सॉरी L2 पे क्या करेंगे हम जंप करेंगे। तो L2 पे देखिए फिर से क्या होगा, बी रजिस्टर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। 1 अगर 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आएगा आपका 0। तो नेक्स्ट टाइम देखिए फोर्थ कंडीशन हम चेक करेंगे अब यहाँ पे कंपैरिजन में बी रजिस्टर और 0, मतलब यहाँ पे देखिए 0 कंपेयर विथ 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब आपके फ्लैग कैसे सेट या रिसेट होंगे। 0 इज लेस देन 0, लेस देन नहीं है इस वजह से क्या होगा यहाँ पे फॉल्स सेट होगा। 0 इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है इस वजह से 1 होगा। इक्वल्स टू भी क्या होगा ट्रू है इस वजह से 1 होगा। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन क्या चेक करेगा, अब यहाँ पे इक्वल्स टू चेक करेगा और अगर इक्वल्स टू होगा तो हम कहाँ पे जंप करेंगे L1 पे जंप करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू फ्लैग क्या है आपका 1 है, यानी क्या है सेट है, यानी क्या है ट्रू है। ट्रू होने की वजह से हम डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेंगे आपके L1 पे जंप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम जंप करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा 111 इस मेमोरी लोकेशन पे क्या करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे जंप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए L1 क्या कर रहा है आपका मूव टू रजिस्टर कर रहा है, मतलब सिंपली आपका रिजल्ट क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है। आपका रिजल्ट किस में स्टोर है आपके ए रजिस्टर में, जो हमें क्या करना पड़ेगा एक सिंबल में कॉपी करना पड़ेगा और सिंपली हमें उसे प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, मूव टू मेमोरी हो रहा है ए रजिस्टर कॉमा टेम्प, यानी ए रजिस्टर की वैल्यू कहाँ मूव होगी आपकी टेम्प नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेम्प। ठीक है, टेम्प का एड्रेस आपको पता है, टेम्प कहाँ पे स्टोर है आपका 102। ठीक है, मेमोरी ऑफ 120 यानी क्या है आपका टेम्प है। तो आपका रिजल्ट यानी आपका ए रजिस्टर कहाँ पे मूव होगा आपके टेम्प में मूव होगा। उसके बाद देखिए सिंपली हमने प्रिंट कर दिया टेम्प। अब टेम्प में क्या वैल्यू है आपकी 8 वैल्यू है, 8 आपके क्या होगा सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और 0 से हम सिंपली क्या कर देंगे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका L1 ही एग्जीक्यूट हुआ है, L0 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, L0 कब एग्जीक्यूट होगा मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं बी रजिस्टर से 1 क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। जब तक आपका 0 से ये इक्वल्स नहीं होता, मतलब बी रजिस्टर आपका 0 से इक्वल्स नहीं हो जाता तब तक हम माइनस करते हैं और जब इक्वल्स हो जाता है तो डायरेक्टली L1 पे जंप करके हम डायरेक्टली रिजल्ट क्या कर देते हैं प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हमने वैल्यू दे दी होती अगर 2 अगर 0 हमने दे दिया होता तो इसका रिजल्ट क्या है 1 है, तो ये हमें आना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे 3 लेबल यूज़ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 2 अगर 0 वैल्यू होती तो क्या होता आपका आंसर। यहाँ पे देखिए x में वैल्यू होती है आपकी 2, उसके बाद देखिए y में वैल्यू होती है आपकी 0, उसके बाद देखिए मूव टू रजिस्टर के बाद क्या होता बी रजिस्टर में क्या वैल्यू जाती है आपकी 0 वैल्यू जाती। 0 वैल्यू जाने के बाद यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में क्या कंपेयर होता आपका 0 और यहाँ पे क्या कंपेयर होता आपका 0, मतलब यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में क्या वैल्यू होती है आपकी 0 वैल्यू होती और 0 में ऑलरेडी क्या वैल्यू है आपकी 0 वैल्यू है। मतलब यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन चेक हो रही है वो यहाँ पे जब आप 2 देंगे तब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा। जो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन आ रही है वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही क्या हो जाएगा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके फ्लैग कैसे सेट हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 1 0 1। यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्लैग सेट होने के बाद यहाँ पे देखिए कंपैरिजन कैसे होगा ब्रांच ऑन कंडीशन इक्वल्स टू L0, यानी इक्वल्स टू फ्लैग क्या है यहाँ पे सेट है यानी 1 है। इस वजह से डायरेक्टली हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ही क्या कर रहे हैं L0 को क्या कर रहे हैं जंप कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, डायरेक्टली L0 को जंप करेंगे और जंप करने के बाद डायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम प्रिंट 1 कर रहे हैं और 1 में क्या वैल्यू स्टोर है आपकी 1 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, 1 सिंबल में क्या स्टोर है आपकी 1 वैल्यू स्टोर है। मतलब यहाँ पे देखिए प्रिंट क्या होगा यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू से L1 पे जंप होगा और जंप होने के बाद इक्वल्स टू से क्या होगा यहाँ पे L0 पे जंप होगा और L0 पे जंप होने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है 1 प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे 1 यानी क्या होगा आपका यहाँ पे 1 ही क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट होगा। यानी आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए उसका अगर आपने पावर दे दिया 0 तो आपका उसका रिजल्ट क्या आएगा ऑलवेज 1 ही आएगा। ठीक है, और सेकंड केस मैंने आपको बताई थी कोई भी नंबर का अगर पावर हमने 1 दे दिया तो उसका रिजल्ट क्या होता है वही वैल्यू होती है।
ठीक है। तब तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा आपका, यहाँ पे हमने सपोज वैल्यू दे दी, सपोज हमने वैल्यू चेक करने के लिए ले ली 2⁻1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए x में वैल्यू होगी आपकी 2, ठीक है, y में वैल्यू होगी आपकी 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y आपका कहाँ आ जाएगा, बी रजिस्टर में। बी रजिस्टर में क्या चेक होगा यहाँ पे आपका 1, और क्या चेक होगा यहाँ पे 0 चेक होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम आपका क्या नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका ये क्या नहीं होगा, जंप नहीं होगा, ठीक है। कब होगा ये जंप, सेकंड टाइम जंप होगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम तब तक यहाँ पे ए रजिस्टर में मूव कर लेंगे, यानी ए रजिस्टर में आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तब तक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए रजिस्टर में तब तक आपकी वैल्यू आ जाएगी, ए रजिस्टर में आ जाएगा आपका 2। उसके बाद देखिए x के वैल्यू के बाद यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, बी रजिस्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बी रजिस्टर हमने क्या किया था, ऑलरेडी y की वैल्यू हमने बी रजिस्टर में कर दी थी, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बी रजिस्टर में वैल्यू होगी आपकी 1 अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम देखिए 0 और 0 क्या होगा, कंपेयर होगा। 0 और 0 कंपेयर होने के बाद अब 0 = 0 क्या होगा, ये ट्रू होगा। और ट्रू होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जंप होगा डायरेक्टली। और यहाँ पे जंप होने के बाद मूव टू मेमोरी हो रहा है, टेम्प में क्या, ए रजिस्टर की वैल्यू आपकी कहाँ पे मूव हो जाएगी, टेम्प में हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है, जो हमने कब मूव की थी, यहाँ पे मूव की थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, टेम्प प्रिंट करेगा। टेम्प मतलब आपका ए रजिस्टर प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर वही वैल्यू कि अगर हमने पावर दे दिया, अगर 1 कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर हमने 1 दे दिया, तो वही वैल्यू क्या होगी आपकी, सिंपली प्रिंट होगी। और ये इस इंस्ट्रक्शन की मदद से हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, एक ए रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। और इस इंस्ट्रक्शन की मदद से हम वो टेम्प में मूव करके सिंपली क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।